नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज हम जानेंगे मेघनाद अति महारथी की उपाधि हासिल करने वाले मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। दर्शकों, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। वो जानता था कि भगवान राम नारायण का रूप है, फिर भी उन्होंने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब मेघनाद की मां मंदोदरी ने मेघनाद से कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेला ही आगे जाता है, मेघनाद ने कहा, पिता को ठुकरा कर यदि मुझे स्वर्ग या मोक्ष मिले तो भी मैं ठुकरा दूंगा। आदिकाल से अब तक एकमात्र मेघनाद ही है जिसे अति महारथी का ख्याति प्राप्त है। परशुराम के बाद एकमात्र मेघनाद ही थे जिनके पास सबसे घातक अस्त्र था, ब्रह्मदंड अस्त्र, पशुशिरा, पशुपति अस्त्र। मेघनाद ने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर देवताओं द्वारा ये अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। देवताओं को भी हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर अधिकार कर लिया था। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के मृत्यु के बाद मेघनाद युद्ध में उतरे। पहले ही दिन मेघनाद अपने हंग-पंख अस्त्र से सुग्रीव की आधी सेना को मार डाला था। लक्ष्मण भी उसके माया के सामने बेबस हो चला था। मेघनाद अपनी कुलदेवी के यज्ञ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से मेघनाद का रथ गायब हो जाता था। उसके बाद नागपाश अस्त्र का प्रयोग करके मेघनाद राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। नागपाश अस्त्र से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान गरुड़ भगवान के पास गए, गरुड़ भगवान को लेकर आए। गरुड़ भगवान को देखकर नागपाश ने भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। दूसरे ही दिन मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी लंका से सूक्ष्म वेद को उठाकर ले आए। वैद्य ने उपाय बताते हुए हनुमान जी से संजीवनी बूटी लाने को कहा। उसी संजीवनी बूटी की मदद से लक्ष्मण दूसरे ही दिन ठीक हो गए। सुलोचना मेघनाद की पत्नी भगवान विष्णु की वासुकी की पुत्री थी। लक्ष्मण जबकि शेषनाग के अवतार थे, इसलिए सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर लगते थे। इसीलिए सुलोचना को नाग कन्या भी कहा जाता था। कवि भाषा में वर्णित अनुसार युद्ध के तीसरे दिन मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि भगवान राम और लक्ष्मण कोई साधारण इंसान नहीं है, वे नारायण का ही रूप है। इसलिए मेघनाद अंतिम बार अपने पिता, माता और सुलोचना से मिलने आया। जब वो मिलके जाने लगा तब वे सुलोचना के तरफ देखा। मेघनाद सुलोचना के तरफ नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अगर उसकी तरफ देख लेता है तो उसके आंसू देखकर कहीं भावुक ना हो जाए, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जब उसने सुलोचना की तरफ देखा, देखकर अचंभित रह गया। उसके आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। वो अपने पति को गर्व से देख रहा था। उसे यह पता था कि आज उसके पति का अंतिम दिन है। कर्तव्यनिष्ठ और पतिव्रता होने के कारण सुलोचना ने गर्व से अपने पति को जाने दिया। अपने पति से आंख मिलाकर बात किया और एक भी आंसू झलकने नहीं दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने के लिए जाने लगे तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि याद रहे, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए उसका पति का सिर धरती पर ना गिरने पाए। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर धड़ से अलग किया तो भगवान श्री राम के चरणों पर लाकर रख दिया। भगवान श्री राम सुलोचना को ये बता देना चाहते थे कि उसके पति मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए भगवान श्री राम ने मेघनाद की दाहिनी भुजा काटकर बाण की मदद से सुलोचना के पास भिजवा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तब उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद सुलोचना ने मेघनाद की भुजा से युद्ध की सारी वृत्तांत पूछा। तब उस भुजा ने कलम की मदद से युद्ध की घटनाएं की सारी वृत्तांत बताई।
तब सुलोचना उस भुजा को लेकर रावण के पास पहुंचा और सती होने का आज्ञा मांगी। रावण ने सती होने की आज्ञा दे दी, लेकिन सुलोचना अपने पति के सिर के बिना सती नहीं हो सकती थी। इसलिए रावण के पास जाकर अपने पति के सिर लाने की आज्ञा मांगी, लेकिन रावण शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे और उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे जिन्होंने सुलोचना को सिर लाने की आज्ञा दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम के कुटिया के तरफ प्रस्थान किए। जब सुलोचना भगवान श्री राम के कुटिया के पास पहुंचे, तब भगवान श्री राम की सेना द्वारा सुलोचना की आदर सम्मान किया गया। भगवान श्री राम ने सुलोचना की प्रशंसा की। सुलोचना ने भी भगवान श्री राम को प्रणाम किया। उसके बाद सुलोचना ने अपने पति के सिर की मांग की। भगवान श्री राम ने भी बिना देरी किए सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, लेकिन सब आश्चर्य थे कि सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा युद्ध की सारी वृत्तांत बता देने की बात बताई। सुग्रीव यह सुनकर हतप्रत रहे। तब सुग्रीव ने सुलोचना से कहा, यदि तुम्हारी पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है, तुम इस कटे हुए सिर को हंसा के दिखाओ। सुलोचना ने अपनी पतिव्रता धर्म की आज्ञा देकर कटे हुए सिर को हंसने को कहा। तब मेघनाद के सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब ये देखकर आश्चर्य में रह गए, परंतु भगवान श्री राम सुलोचना की पतिव्रता धर्म से भली भांति ज्ञात थे। भगवान श्री राम ने उस दिन युद्ध विराम दी, मेघनाद का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा और सुलोचना के सती होने में कोई रक्तपात ना हो, इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ। सुलोचना अपने पति के सिर लेकर लंका आ गए। सुलोचना अपने पति के सिर लेकर नदी किनारे गई, जहां पर अंतिम संस्कार की सेज सजी थी। जहां सुलोचना अपने पति के सिर लेकर बैठ गई और अग्नि के सामने सती हो गई। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा।